Okay, now we are here for the Nainital Bank PO interview. Okay, and we are going to take the mock interview. Okay, start better. May I come in, sir? Yes, please come. Good morning, sir. Yeah, very good morning. You are basically from Patna. Yes, sir. Okay, and suppose today we are sitting in the final interview. आज हम लोग नोएडा में बैठे हैं. आपका नैनीताल बैंक का एमटी का इंटरव्यू है. Yes, sir. ठीक है, आपका एमटी का भी इंटरव्यू है, क्लर्क का भी इंटरव्यू है. Yes, sir. मेरा दोनों ठीक है, सिमिलर है दोनों, कोई इशू नहीं है. ओके, सबसे पहले आप मुझे अपने नाम का मतलब बताइए. Sir, my name is Achal and it means a protective shelter or a lower end of the sari. It Okay. has two meaning. Yes, Okay, sir. very good. You are basically from at proper Patna or somewhere else? No, sir. I am from Patna. Okay, briefly introduce yourself. Thank you so much, sir, for giving me opportunity to introduce myself in front of you all. My name is Achal. I am from Patna, Bihar. I have completed my graduation from Magad Mahila College, Patna University. My hobby is doing yoga. Since 2015, I am preparing for government exam. Okay, in which year you have completed your graduation? Sir, in 2015. 15 you have completed your BCom. Yes, sir. After that what you have did? Sir, in 2019, I have completed my master. Okay, it is mentioned in your application form also? Sir, in clerical it is not required, and in MT it is required. So I So filled that it. you will fill. Okay, no issue. In 2019 you have completed your MCom. Yes, sir. After that you have started preparation for banking exams. Examination. Yes, Okay, sir. earlier than that you are given any interview? No, sir. This is my first interview. Okay, okay. What is the reason behind that? Because approximately after your MCom there is approximately 3 years. In between COVID is also there. So आप मुझे explain कीजिए ये थोड़ा सा समय क्यों लगा और अब तक job क्यों नहीं हुआ है? सर, मुझे बहुत टाइम लग गया इस वजह से, क्योंकि मेरे फैमिली का बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था. तो मुझे ट्यूशन क्लासेस स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मुझे सेल्फ स्टडी के लिए समय कम मिल रहा था. तो मेरी कुछ दिन तक प्री नहीं निकली. फिर जब मैंने अपना प्री पे कमांड किया प्रीलिम्स एग्जाम पे, तो फिर मेरे मेंस में इशू आने लगे. फिर मेंस भी निकलने लगा सर, लेकिन अभी तक कहीं फाइनल मेरिट नहीं बना है. तो मैं तब से प्रिपरेशंस अब मैं स्टार्ट की हुई हूँ. ओके, अचल आप मुझे ये बता दीजिए बिहार का गवर्नर कौन है? सर, मिस्टर राजेंद्र अर्लेकर. और सीएम कौन है वहाँ के? मिस्टर नीतीश कुमार. पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्रा. पटना किस नदी के किनारे बसा है? सर, गंगा नदी के किनारे. गंगा नदी के किनारे बसा है. बिहार का सबसे फेमस फेस्टिवल, सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? सर, छठ पूजा. छठ पूजा. ठीक है, आप मुझे बताइए कि आप आज नैनीताल बैंक का इंटरव्यू देने के लिए पटना से यहाँ नोएडा आई हैं. कैसे आई आप? सर, बाई ट्रेन आए हैं. कौन सी ट्रेन से आई आप? सर, नॉर्थ ईस्ट ट्रेन से आए हैं और दिल्ली में स्टे कर रहे हैं अपने रिलेटिव के पास, और वहाँ से मैं मेट्रो से नोएडा पहुँची हूँ. ओके, आप अभी हम आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी करते हैं, ये पैन इंडिया जॉब है, तो आप कैसे मैनेज करेंगी? जहाँ इसकी ब्रांचेज होगी वहाँ आपको जाना पड़ेगा. बिहार में हो सके ना पोस्टिंग मिले या पास के इलाकों में ना मिले, तो आप कैसे मैनेज करेंगी? सर, बैंक एक पैन इंडिया जॉब है और मैं ये प्रिपरेशन करने टाइम से ही मुझे ये अवेयर था कि मुझे पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है. तो मैं इस चीज़ के लिए वेल मेंटली प्रिपेयर हूँ. और सर, मुझे अलग अलग कल्चर्स को एक्सपीरियंस करना, अलग जगह घूमना, अलग अलग लोगों से मिलना बहुत पसंद है. तो मैं इसे एज अ अपॉर्चुनिटी लूँगी. किन 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ है अभी? सर, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना. छत्तीसगढ़ तेलंगाना में बीजेपी के अलावा कौन 2 पार्टियां जीती हैं? सर, एक कांग्रेस है और एक मिजोरम का लोकल पार्टी है, उसे वोट मिला है. कोई बात नहीं, उसका नाम देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? यस सर. और जब सीएम नॉमिनेट हो जाए सब जगह के, तो एक बार सीएम भी याद कर लीजिएगा. यस. अभी साइक्लोन आया है चेन्नई में, बहुत लोग प्रभावित हुए हैं, फिर वो आंध्र प्रदेश भी गया. उस साइक्लोन का क्या नाम है? सर, मिशोंग नाम है उस साइक्लोन का, जो ये कि नाम- बेंगलोर से अराइज हुआ है. ये नाम और किसने दिया? सर, म्यांमार. म्यांमार ने नाम दिया है. ठीक है, नैनीताल बैंक के बारे में कुछ बताइए मुझे. सर, नैनीताल बैंक, इट इज अ
it is a scheduled commercial bank and it established in 1922. और उसी दिन से सर ये बैंक जो है वो बहुत अच्छा काम करते आ रही है। इन 2022 में इसका 100 इयर्स कंप्लीट हुआ है एस्टैब्लिशमेंट का। और सर 1973 में आरबीआई ने डायरेक्ट किया बैंक ऑफ बड़ौदा को कि ये नैनीताल बैंक को अपने एज अ सब्सिडियरी ले, तो अभी ये बैंक ऑफ बड़ौदा का सब्सिडियरी के तौर पे काम कर रहा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा में इस जो है नैनीताल बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो 98.57 स्टेक होल्ड कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। चेयरमैन कौन है नैनीताल बैंक का? सर निखिल मोहन। हेडक्वार्टर कहाँ है? सर इसका हेडक्वार्टर है नैनीताल कुमगांव कुछ ऐसा ही है सर। टैगलाइन कुछ है क्या इसका? सर इसका टैगलाइन तो मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, बट इसका एक स्लोगन है अमूल्य रिश्तों का। सॉरी सर, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, नो इशू, स्लोगन देख लीजिएगा। टैगलाइन हो तो वो भी उसके होम पेज पे चेक कर लीजिएगा। आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं? यस सर। व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी? सर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी है सर। पहला है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और सर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो हमको किसी भी फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में बताता है, वेयर एज जो बैलेंस शीट होता है सर वो हमको किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है एज ऑन दैट डेट। जैसे हम एज ऑन दैट डेट 31 मार्च को अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हमको ये पता चलता है कि उस डेट तक कंपनी के पास कितने एसेट्स और कितने लायबिलिटीज हैं। ओके, आप बीकॉम की स्टूडेंट हैं, एमकॉम भी आपने किया है। इकोनॉमिक सर्वे किस फिनेंशियल ईयर का आता है और बजट किस फिनेंशियल ईयर का आता है? सर इकोनॉमिक सर्वे करंट ईयर का आता है जो हमारा चल रहा है। तो जो जैसे सर 2024 में जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो 2023 का आएगा। और बजट जो होता है सर वो एस्टिमेटेड होता है, वो जो हमारा जो ईयर आने वाला है, जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है उसका होता है सर। यानी कि अभी जब बजट आएगा फरवरी में तो 23-24 का इकोनॉमिक सर्वे आएगा और 24-25 का बजट आएगा। हाइपोथिकेशन प्लेज में क्या डिफरेंस है? सर हाइपोथिकेशन में हम लोग उसी एसेट्स पे लोन लेते हैं जिस एसेट्स को हम लोग को परचेज करना होता है। फॉर एग्जांपल सर व्हीकल लोन, कार लोन और होम लोन। और प्लेज में सर हम लोगों को ओनरशिप जो होता है वो बैंक के पास रखना होता है। फॉर एग्जांपल सर इसका होता है गोल्ड लोन। एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, कितने तरह का एनपीए होता है? सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनपीए, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स। पीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये आरबीआई ने क्यों लगाया और कौन से ईयर से स्टार्ट किया था? सर 2019 से आई गेस। नहीं, 2002 से स्टार्ट हुआ था पीसीए। बाद में इम्प्लीमेंट होता रहता है, चेंजेस आता रहता है। शुरू हुआ 2002 से। पीसीए होता क्या है? सर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस जो होता है वो आरबीआई का एक डायरेक्ट एक्शंस है जिसके तहत बैंकों पे वो अपना डायरेक्ट कंट्रोल करता है। जब बैंकों का सर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो प्रॉपर नहीं होता है, एनपीए बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है, तो इस केस में सर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाया जाता है, जिसकी वजह से बैंक जो है उसका कुछ इफेक्ट होता है। जैसे कि बैंक न्यू हायरिंग नहीं कर सकती है, न्यू ब्रांचेस नहीं खोल सकती है। इनफैक्ट अगर ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो तो बैंकों के जो डायरेक्टर्स हैं उनका भी पेमेंट्स रुक सकता है। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए डेट इक्विटी रेशियो बीकॉम में क्वेश्चन होता है। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है ये? सर डेब्ट इक्विटी रेशियो मींस होता है सर लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। और ये सर एक सॉल्वेंसी रेशियो है जो कंपनी का लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी जो है वो अपना लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को कैसे पे आउट करेगा। व्हाट इज बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बीआरएस? सर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो होता है वो जब बैंक बैलेंस जो हमारे पास पासबुक होता है और कैश बुक होता है उसमें जो मिसमैच होता है उसको रिकॉन्साइल करने के लिए बीआरएस प्रिपेयर किया जाता है। आपका बीकॉम का नॉलेज आपको नैनीताल बैंक में कैसे हेल्प करेगा? सर क्योंकि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो ये फील्ड मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है एज कंपैरिजन टू अदर फील्ड।
तो यहाँ पे सर मुझे अकाउंटेंसी का नॉलेज है, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नॉलेज है, मैं फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकती हूँ। अगर मुझे लोन किसी को प्रोवाइड करना होगा तो मैं उस कंपनी का पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करूंगी, उसे एनालाइज करूंगी कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। तो इस बेसिस पे सर मेरा कॉमर्स नॉलेज जो है वो कंपनी बैंक को हेल्प करेगा। कल को अगर कल को अगर आपका किसी और भी जॉब हो जाता है बैंक में, क्योंकि आप बैंकिंग की तैयारी करती हैं, तो क्या आप नैनीताल बैंक छोड़ देंगी? सर फ्यूचर तो अनसर्टेन है, फ्यूचर का तो नहीं पता सर, लेकिन सर मैं कुछ रीजंस देना चाहूंगी नैनीताल बैंक में स्टे करने का। पहला रीजन तो ये है सर कि ये आईबीए फ्रेमवर्क के अंदर आता है, तो इसका जॉब प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया है और ये बहुत ही ग्रोइंग बैंक है सर। फ्यूचर तो अनसर्टेन है सर, उसमें एक चीज़ जोड़ देना कि सर अभी फ़िलहाल मेरे पास यही अपॉर्चुनिटी है और सर मैं इसको ज्वाइन करने के बाद इसी में परस्यू करूँगी, फिर जो बोलना है। ठीक है, कंटिन्यू। यस सर, मेरे पास अभी फिलहाल सर यही अपॉर्चुनिटी है। आगे मेरे पास अभी कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है सर, तो मैं इसी में अपना करियर परस्यू करूंगी। और दूसरी बात सर, अगर मुझे इसको छोड़ के कहीं और जाना पड़ा तो मुझे जो इतने ईयर का जो एक्सपीरियंस होगा तो वो मेरा वेस्ट हो जाएगा सर, क्योंकि मैं अगर न्यू जगह ज्वाइन करूंगी तो मुझे वहां से स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं यहीं कंटिन्यू करूं और अपना करियर में ग्रोथ। अपनी हॉबी क्या बताइए अपनी? सर मेरी हॉबी है डूइंग योगा। योगा करती हैं। वर्ल्ड योगा डे कब मनाते हैं? सर 21 जून। 21 जून को मनाते हैं वर्ल्ड योगा डे। आयुष का फुल फॉर्म पता है? ए से आयुर्वेदा। यस सर, ए से आयुर्वेदा, वाई से यूनानी, नहीं वाई से सर योगा। हाँ योगा, यू से यूनानी, एन से नेचुरोपैथी। आयुष, AYUSH। ए से योगा, वाई से ए से आयुष, वाई से योगा, यू से यूनानी, SHA, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। हाँ यस सर, सर आई डोंट रिकॉल राइट नाउ। कोई बात नहीं, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए, सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में कुछ सुना है? यस सर, बताइए। सर ये 2015 में स्कीम आया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस स्कीम के द्वारा जो गर्ल्स चाइल्ड है जिनका एज 10 इयर्स से कम है, अप टू 10 इयर्स तक बैंक में अकाउंट खुल सकता है, जिसमें कि अच्छा इंटरेस्ट रेट बैंक प्रोवाइड कराती है इसमें सर, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड। इसमें मिनिमम अमाउंट जो कोई भी पेरेंट जमा कर सकते हैं वो 250 है सर, और मैक्सिमम जो है 1 ईयर का वो 1,50,000 है। अगर आपका रूरल एरिया में पोस्टिंग करते हैं और हम कहते हैं कि सेविंग अकाउंट, मतलब लोगों को प्रमोट करना है आपको सेविंग अकाउंट को, उनको क्या इंपॉर्टेंस बताएंगे आपके बैंक में वो खाता खुलवाएं, तो आप क्या समझाएंगे उनको? सर सबसे पहले तो रूरल ब्रांचेस अगर मुझे मिलेगा तो मैं लोकल पीपल से इंटरेक्ट करने की कोशिश करूंगी। जो उस विलेज के हेड होंगे, जिसको हम लोग मुखिया बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, उनसे मैं इंटरेक्ट करने की कोशिश करूंगी। और क्योंकि उनकी बातें लोग ज्यादा मानेंगी, तो उनसे मैं इंटरेक्ट करके और उनको वो बेनिफिट बताने की कोशिश करूंगी सेविंग अकाउंट का, ताकि वो लोगों में और मैं सर कैंपेन भी लगाऊंगी, बैनर वगैरह लगा के मैं कैंपेन भी करूंगी, जिससे कि लोगों को इम्पोर्टेंस पता चल सके कि छोटे छोटे सेविंग करके वो हमारे इन फ्यूचर कितने काम आ सकते हैं। ठीक है। एज ए गर्ल आप अपनी सेफ्टी का ध्यान कैसे रखेंगी अगर आप थोड़ा लेट हो जाता है ब्रांच से वापस आने में? ठीक है, तो आप एज ए गर्ल अपना ध्यान कैसे रखेंगी? सर वैसे तो आजकल के टाइम में प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हर कुछ अवेलेबल हो जाता है इजीली। और अगर इन केस सर मुझे अगर प्रॉब्लम हुआ, अगर ज़्यादा लेट हो गया, अगर मुझे जाने आने का भी अगर कुछ वैसा व्यवस्था नहीं सही से मिल रहा है, तो मैं अपने कलीग्स का हेल्प लूँगी ताकि वो मुझे सेफ्टी अपने घर तक पहुँचा दें। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए आपका किस बैंक में अकाउंट है? सर बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो देखा है? बड़ौदा सन, उगता हुआ सूरज। यस सर, बड़ौदा। इसका टैगलाइन याद है? यस सर, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा का नैनीताल बैंक से क्या रिलेशन है? सर बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो नैनीताल बैंक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का सब्सिडियरी बैंक है सर। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो नैनीताल का जो स्टेक है सर बैंक ऑफ बड़ौदा में, वो 98.57 स्टेक बैंक ऑफ बड़ौदा होल्ड किए हुए हैं नैनीताल बैंक। आजकल ई रूपी बहुत न्यूज में रहता है आए दिन। व्हाट इज ई रूपी?
सर ई रुपीज मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रुपीज, इसको हम लोग सीबीडीसी भी कह सकते हैं सर, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। ये वो करेंसी है जो सर आरबीआई इशू करता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटली फॉर्म ऑफ रुपीज को हम लोग बोलते हैं, जो आरबीआई इशू करता है। ये भी सर लीगल टेंडर ही है, जैसे कि हमारे नोट और करेंसीज है, वैसे ये भी एक लीगल टेंडर ऑफ मनी है। ये पर्पस स्पेसिफिक भी है सर, क्योंकि इसको एग्जैक्टली उसी पर्पस के लिए यूज किया जाए जिस पर्पस के लिए इसको इशू किया जाता है। ये टोकनाइज्ड फॉर्म में भी इशू किया जाता है सर। जैसे सर हम लोग अगर ब्रांच गए पैसा लेके और वो उतने पैसा हम जमा करेंगे तो हमको उसी फॉर्म में वो डिजिटल रुपी के फॉर्म में हमको वॉलेट में मिल जाएगा। इसके लिए किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना जरूरी नहीं है, ये इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप में क्या क्वालिटी है और आपने अपने बैंक में आने के लिए क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट किया है? सर मेरे में क्वालिटी है कि सर मैं नेवर गिविंग अप नेचर की हूँ। मैं ऑनेस्टली काम करना चाहती हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और मेरे में पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छा है सर। तो मैं लोगों को सुन सकती हूँ, उनका जो प्रॉब्लम है, मेरे में लिसनिंग स्किल अच्छा है, सिटिंग स्किल अच्छा है, तो मैं बैंकिंग के लिए बहुत ही यूजफुल हूँ सर। और सर मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है कि मैं ट्रेनिंग के टाइम में अच्छे से चीज़ों को सीखना चाहती हूँ। और सर मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मैं चीज़ों को सीखते हुए, अपना स्किल डेवलप करते हुए हायर पोस्ट तक पहुँचना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपको अभी आपका फीडबैक देता हूँ। गाइज, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है नैनीताल बैंक का मॉक लेने के लिए, आइदर इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन, माई नंबर इज़ 7503235358. ओके, द इंटरव्यू विल बी started soon. So many students are already taking their interview. You guys are listening the earlier mocks also. Take help from it. And if you are interested, text me for the mock interview. I will take your mock on each and every parameter, and I will grill you and guide you. God bless you. Thanks.